पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये कोर्स रिलेशनशिप सेलिंग के बारे में है, ट्रांजैक्शनल सेलिंग के नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजैक्शनल सेलिंग की कोई वैल्यू नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। प्रोडक्ट और उसके कस्टमर्स के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ रिलेशनशिप सेलिंग की ज़रूरत है या फिर ट्रांजैक्शनल की। आइए इनके फ़र्क को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में कस्टमर किसी ब्रांड, कंपनी या सेल्समैन के साथ रिलेशनशिप की परवाह नहीं करता। उसका फोकस प्राइस, स्पीड या अवेलेबिलिटी पर होता है। जहां सस्ता मिल जाए, जल्दी मिल जाए या करीब हो, वहीं चला जाता है। ऐसे में सेल्समैन का रोल एक ऑर्डर टेकर और कस्टमर सर्विस एजेंट का रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बल्कि उसका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। कस्टमर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कितने का खरीदना है। जैसे प्रिंटर के लिए A4 साइज़ पेपर, ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, सब जगह से एक सा मिलता है। वाइट कलर, A4 साइज़, 80 GSM। इसका प्राइस भी आसपास होता है और इतना ज़्यादा नहीं होता कि अगर ख़राब निकल गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और बहुत ही कम चांस है कि इसकी वजह से आपका कोई इवेंट, इम्पॉर्टेंट मीटिंग या बिजनेस की इमेज ख़राब हो जाए। इसीलिए ये ट्रांजैक्शनल सेलिंग में आता है। कस्टमर चाहेगा कि जितनी ज़्यादा सहूलियत से और कम प्राइस में मिल जाए उतना ही अच्छा है। आपके कौन से प्रोडक्ट के लिए ट्रांजैक्शनल सेलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ये समझने के लिए अपने प्रोडक्ट में दो चीज़ें तलाश कीजिए। नंबर 1, ईजी प्रोडक्ट कंपैरिजन। अगर आपका प्रोडक्ट कमोडिटी टाइप है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, एक शख्स आपके प्रोडक्ट और आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के प्राइस को आसानी से कंपेयर कर सकता है, तो ये प्रोडक्ट ट्रांजैक्शनल सेलिंग के अंडर आना चाहिए। नंबर 2, बेरेबल रिस्क। मान लीजिए किसी ने आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को खरीद और उस प्रोडक्ट ने ठीक से काम नहीं किया, फिर भी कस्टमर को कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, ना तो पैसों का और ना ही रेपुटेशन वगैरह का। यानी कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले या आपके कॉम्पिटिटर का, उसे मालूम है कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रिस्क लिया जा सकता है। अगर ये दोनों कंडीशंस, इजी प्रोडक्ट कंपैरिजन और नो बिग रिस्क, मीट करती हैं, तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट ट्रांजैक्शनल सेलिंग के अंदर आता है। रिलेशनशिप सेलिंग में इससे अलग होता है। यहाँ आपका प्रोडक्ट प्रीमियम या कस्टम होता है। कस्टमर को प्रोडक्ट समझने के लिए आपकी ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप सेलिंग वाले प्रोडक्ट्स के साथ हाई रिस्क जुड़ा होता है। ये अक्सर एक्सपेंसिव होते हैं और इनके ठीक से काम ना करने की वजह से या टाइम पर डिलीवर ना होने की वजह से कस्टमर को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान फाइनेंशियल भी हो सकता है और रेपुटेशन का भी। एक गलत फैसला लंबे टाइम तक का पछतावा बन सकता है। इसीलिए कस्टमर को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि सब कुछ ठीक होगा, और अगर कुछ गलत हो भी गया तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। रिलेशनशिप सेलिंग में सप्लायर जल्दी से चेंज नहीं किए जाते, क्योंकि एग्जिस्टिंग सप्लायर उसकी बिजनेस और ज़रूरत को समझ गया होता है। इसीलिए सप्लायर चेंज करने में भी रिस्क होता है। ये समझ लीजिए कि आप प्रोडक्ट नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड सेल कर रहे होते हैं। इसमें ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करते हैं। कस्टमर्स डिस्काउंट की वजह से नहीं बल्कि ट्रस्ट की वजह से डिसीजन लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांजैक्शनल सेलिंग में एक सेल्समैन का रोल लिमिटेड होता है, जबकि रिलेशनशिप सेलिंग में एक अहम किरदार निभा रहा होता है। इसलिए इस कोर्स का फोकस रिलेशनशिप सेलिंग पर है। हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जिनसे ट्रस्ट बिल्ड होता है और सेल्स इंप्रूव होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि सेल्स किसको कहते हैं और एक्सपर्ट्स इसको कैसे डिफाइन करते हैं।